वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ये टॉपिक एमपीपीएससी के नए सिलेबस में जोड़ा गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत आईआरडीए के बारे में हम आज जानेंगे। आईआरडीए का पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। आईआरडीए एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। ये बीमा और विनियमन को बढ़ावा देता है। इसका गठन आईआरडीए एक्ट 1999 के अंतर्गत किया गया है। आईआरडीए एक्ट 1999 में हुआ था, पारित हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना राज्य में आता है। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और अधिकारों को बढ़ावा देना, ये इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। दूसरा, बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना, ये एक उद्देश्य है जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। अगला है बीमा उत्पाद की धोखाधड़ी और चूक को रोकना और वास्तविक दावों का तुरंत निपटान सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है बीमा से निपटने वाले वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और उचित आचार संहिता लाना। तो ये उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य के कारण आईआरडीए का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है आईआरडीए में, और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य। इस तरह से कुल 10 सदस्यीय ये आईआरडीए होता है। आईआरडीए के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का भी और पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों का भी। अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु के बाद वो कार्य नहीं कर सकता। अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन इसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष की आयु के बाद ये कार्य नहीं कर सकता। और अंशकालिक सदस्य जो होते हैं उनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आईआरडीए के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कोई भी सदस्य अपने पद का त्याग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 3 माह पूर्व केंद्र सरकार को सूचित करना रहता है। कार्य क्या है आईआरडीए के, बात करते हैं। पहला तो बीमा कंपनियों का पंजीकरण। बीमा कंपनी जो भी होती है उनका पंजीकरण करने का कार्य होता है आईआरडीए का। तो बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र आईआरडीए प्रदान करता है और उन्हें विनियमित करता है। पंजीकरण को संशोधित करने का कार्य भी आईआरडीए का होता है। पंजीकरण का नवीनीकरण भी कर सकता है। पंजीकरण किसी का निरस्त करना, वापस लेना, निलंबित करना है, तो ये कार्य भी आईआरडीए का होता है। और किसी भी तरह के पंजीकरण को अगर अयोग्य समझता है तो उसका पंजीकरण निरस्त कर सकता है या रद्द कर सकता है। ये कार्य आईआरडीए का होता है। पहला कार्य पंजीकरण से संबंधित है। अगला है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। तो पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा किस तरह से करता है? पॉलिसी असाइन करने, पॉलिसी धारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य ब्याज, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी के समर्पण मूल्य और बीमा के अनुबंधों के अन्य नियमों और शर्तों के मामले में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करता है। इसके बाद एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को अपेक्षित योग्यताएं, आचार संहिता और व्यवहारिक प्रशिक्षण ये निर्दिष्ट करने का कार्य आईआरडीए का होता है। इसके बाद सर्वेक्षणकर्ता और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए भी आचार संहिता निर्धारित करता है। बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना, यानी जो कंपनियां बीमा व्यवसाय में हैं वो दक्ष हों, ये देखने का कार्य होता है आईआरडीए का। बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और उन्हें विनियमित करना, ये कार्य है। बीमा शुल्क और अन्य शुल्क लगाना, बीमा कंपनियां और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करना, ये। इसके अलावा प्रभावी ढंग से टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी रखना, ये भी आईआरडीए का कार्य है। बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही दरों, फायदों, नियमों और शर्तों को नियंत्रित और नियमन करना, ये कार्य आईआरडीए करता है। बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी के निवेश को विनियमित करना, मतलब जो बीमा कंपनियां हैं उनके पास जो पूंजी है उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट की है उसको विनियमित करना, और
ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमा कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना। तो ये थे IRDA के कार्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।